अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मास्टर फ़हीम और इस क्लास में हम रियल एस्टेट बिज़नेस के लिए एक लोगो बनाने वाले हैं। ज़रा जल्दी जल्दी बनाएंगे, कोई यही लोगो हमारे जो है बिज़नेस कार्ड में यूज़ होना है। तो मैंने सोचा इसका पहले आपको अलग से बना के दिखा देता हूँ ताकि इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले हम जाते हैं शेप्स में, शेप लेंगे हम। लास्ट टाइम भी इसी तरह का हमने एक लोगो बनाया था, इसलिए आपको कोई इतनी मुश्किल नहीं पेश आने वाली। शेप में जाके मैं ये वाली जो एक ट्राइंगल है इसे शेप ले लेता हूँ और इसको मैं बड़ा कर लूँगा साइड पर, ठीक है। ओके फ़ाइन, ये मैंने इसके मेजरमेंट्स रख लिए हैं। और यहाँ से मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी लोगो आपने बनाना है तो उसमें आपने मैनुअल कम से कम और ये जो पोजीशन आपके पास होती है इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पर लॉक करने के बाद मैं इसको कलर में जाता हूँ। कलर में इसका कोशिश करता हूँ कोई डार्क रेड वगैरह कर लूँ, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे ये भी ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ डार्क मिल जाए हमें, ठीक है। तो ये हमें डार्क कलर एक मिल गया है, सेकंड वाला। इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम सबसे पहले इसको लॉक करेंगे। लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद हम इसकी एक कॉपी ले लेंगे। यहीं से हमने इसकी कॉपी ले लेनी है और इसको सिंपली सेंटर में रख लेना है इसी पोजीशन होल्डर से। यहाँ से कलर में इसकी कॉपी का कर लेंगे। जो कॉपी हमने ली है उसका हम कलर कर लेना है हमने वाइट कलर करने के बाद हम इसको नीचे मूव करेंगे इसी पोजीशन होल्डर से। नीचे लेके आते हैं पकड़ के इसको, ले जी, इतना मैं इसको नीचे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। मूव करने के बाद मैं इसको ओके करता हूँ और इस वाली कॉपी को भी मैं कर लेता हूँ लॉक। ले जी, ये भी लॉक हो गई है, ठीक है। तो इसको लॉक करने के बाद मैंने इन दोनों को पहले मर्ज करता हूँ। मर्ज करने के बाद नेक्स्ट चलते हैं हम आपको, ठीक है। मर्ज करने के बाद ये एक शेप बन चुकी है, तो मैं इसका इरेज कलर पे जब जाऊँगा तो ये जो नीचे वाला वाइट हिस्सा है ये इरेज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं जाऊँगा एक स्ट्रेट शेप के ऊपर जो मैंने इसके हिसाब से लेनी है। इसको मैं लॉक करता हूँ, पहले शेप में जाऊँगा। शेप में जाने के बाद ये मेरे पास एक स्ट्रेट शेप है, मैंने इसको इतना रखना है जितना विड्थ इसका है। इसके लिए मैं इसको ओके करता हूँ। इसका मैं विड्थ यहाँ सेट चेक करूँगा। विड्थ चेक करने के लिए मैं सिंपली इसके ऊपर इसको प्लेस करके इसको जूम करके देख लूँगा कि कम ज़्यादा तो नहीं है। ये मेरे पास जूम का ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ पे जूम करूँगा यहाँ पे। तो ये मुझे कम ज़्यादा नहीं लग रहा, कोई इतना खास फ़र्क नहीं है, बिल्कुल माइनर सा है, जो कि मैटर यहाँ पर इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसको कटाई भी इसकी करनी है अभी इसके बाद भी। तो मैं उसकी कसर यहाँ से निकाल लूँगा, मैं आपको बताऊँगा जहाँ मैं उसको कम करूँगा, ठीक है। ठीक है, इसको मैं पकड़ता हूँ और प्लेस कर दूँगा नीचे। यहाँ पर हम इसको प्लेस कर देंगे। ले लीजिए, यहाँ पर मैंने इसको प्लेस कर दिया और इसका कलर भी मैं कर लूँगा यही वाला रेड डार्क जो हमने किया है उससे ऊपर वाले का। ले जी, प्लेस करने के बाद मैं इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ अच्छे से। जूम करके हम चीज़ें देख सकते हैं, अगर कोई एडजस्टमेंट हमारी कन्फ्यूजन हो किसी चीज़ की। हाँ, तो ये ठीक हो चुकी है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है इसमें। ओके, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे डायरेक्टली इसके इन दोनों को हमने लॉक कर दिया है ताकि ये दोनों मूव ना करें। इसके बाद ये जो साइड से हमने एक चीज़ है इसको रिमूव करना, उसके लिए भी हम शेप्स का मैं इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ क्योंकि इससे सफाई ज़्यादा आती है। आपको आगे आगे इसकी चीज़ की समझ आ जाएगी कि मैं अमूमन इस तरह कटाई करने के लिए मास्क के टूल के बजाय भी शेप्स का इस्तेमाल करने लग जाता हूँ। शेप का इस्तेमाल करके मैं उसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि उससे फिर आपकी जो एक उसमें परफेक्शन है वो हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। ये ले लीजिए, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं कम करता हूँ ताकि मुझे पूरा ये नज़र आए यहाँ से। ओके, ये रहा। अभी मैं इसको इसके करीब कर लूँगा जितना मेरे से हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा फ़र्क है ऊपर, जब हम इसका विड्थ सेट कर रहे थे तो वो फ़र्क मैं इसका यहाँ पर ख़त्म करूँगा। ये देखिएगा, यहाँ पर रखने के बाद मैं इसको ओके करता हूँ। चेक करते हैं कितना क्लैरिटी है इसमें। ये फ़र्क मैं यहाँ से देखें, ये माइनर का एक क्लिक मैं अंदर दे के मैंने इसको उसका विड्थ जो थोड़ा सा ऊपर वाले से ज़्यादा आ रहा था वो मैंने यहाँ पे कम कर दिया है, ठीक है। अभी मैं सिंपली इसको जाऊँगा छोटा करूँगा तो ये इस तरह की मेरे पास सामने शेप आ चुकी है इसकी, ये देखें। ओके, अभी इसका सिंपली जो वाइट एरिया है मैं इसको मर्ज करके इसको ख़त्म कर दूँगा। मैं मर्ज पे जाता हूँ, इसको मैं करता हूँ मर्ज। मर्ज करने के बाद मैं इसके ऊपर एज यूजुअल इरेज कलर का ऑप्शन यूज़ करूँगा तो इसका वो वाला एरिया ख़त्म हो चुका है। दैट्स ऑल, इतना सा काम था।
इसके बाद हमारे पास लास्ट चीज़ जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने ऐड करनी है एक और शेप। पहले मैं इसको लॉक कर दूँ, ये लॉक कर दी हमने। मैं आपको ये लॉक बार बार इसलिए करनी पड़ती है कि जब भी हम नई शेप बना देते हैं दो चीज़ों को मर्ज करके, तो वो एक नई शेप बन जाती है, पुरानी वाली दोनों ख़त्म हो जाती हैं, तो दोबारा से लॉक करना पड़ता है उसको। यहाँ पर हमने इसका एक ऐड करना है साइन, एक और शेप ऐड करनी है। आसान सी सीधी सी शेप है, इसको कुछ काम करने वाला नहीं है। इसका कलर इसका सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, ये रहा कलर हमारा डार्क जो हम चाह रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर रख के हम इसकी सेटलमेंट कर लेंगे, ये देखिएगा। ले जी, ये इतना सा काम था। ये इसके साथ मैंने इसकी शेप ऐड कर दी है, ये इसकी डिफ़ाइन करती है चीज़ें। इसका विड्थ हमने इसने डिफ़ाइन कर दिया दोनों साइडों से, ठीक है। ले जी, ये भी हो गया। इसको भी हम लॉक करते हैं और इन दोनों को इकट्ठा लॉक कर देते हैं। ले जी, ये लॉक होने के बाद हम इसको कर लेंगे छोटा। ये देखिए, ये हमारे पास आई है एक शेप। अभी हम इसको करें, नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हमने इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करना है। मैं टेक्स्ट आपको बताता हूँ कौन सा ऐड करना है हमने। हमारे पास मैंने जिस कंपनी का बना रहा था वो LI यार कुछ नाम था आसान सा उसका, मेरे पास पेस्ट होगा, मैं देखता हूँ चेक करके। टेक्स्ट में जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हाँ लेनिया करके कुछ इस तरह का नाम था उनका, मेरे दिन में आ रहा है। ओके, LEND, ये रहा, हाँ ये नाम था उनका। ये वो कंपनी है जिसने मुझे ऑर्डर दिया है बनाने के लिए बिजनेस कार्ड का, तो उसके लिए मैंने इसका लोगो भी पहले डिज़ाइन किया है, क्योंकि मुझे पैसे ज़्यादा लेने हैं भाई उनसे, तो मैं इसका ये ले लूँगा। अभी यहाँ पर फ़ॉन्ट में आपको बता दूँ कि यहाँ पर फ़ॉन्ट जो है वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। मैंने फ़ॉन्ट आपको बताया हुआ है किस प्रकार से डाउनलोड करने हैं, कहाँ से आप कर सकते हैं। क्लास नंबर 9 में मैं ऊपर आई कार्ड में आपके लिंक नज़र आ रहा है, वहाँ से आपको क्लिक करेंगे तो आप उस क्लास पे चले जाएंगे जिससे आपने ये फ़ॉन्ट करना है। मैं आपको फ़ॉन्ट ढूंढ के दे रहा हूँ यहाँ पर, जो वाला फ़ॉन्ट इसके ऊपर यूज़ होने वाला है। ये रहा बेलारूस का ये ऑप्शन, ये फ़ॉन्ट है हमारा जो हमने इसके ऊपर यूज़ करना है। और थोड़ा सा इसका स्ट्रोक बढ़ा लेंगे ताकि इसकी जो वो है स्ट्रोक बढ़ा लेंगे। वैसे ऐसे शार्प अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल में, हाँ शार्प अच्छा लग रहा है, ठीक है शार्प रहने देंगे हम इसको। लेकिन हम बाकी चीज़ें इसकी जो चेंज करने वाली वो कर देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ इसमें और क्या क्या करने वाला है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया फ़ॉन्ट। इसके बाद हमने इसके ऊपर जाना है, ये फ़ॉन्ट इसी मोनोग्राम का हिस्सा मैं आपको बता दूँ, ये अलग से नहीं है। मैं कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा काम है इसके ऊपर करने वाला। ये शेप को हमने सर्कुलर लिया है, सर्कुलर में करके इसको यहाँ पर प्लेस किया। फ़ॉन्ट को हमने लॉक कर दिया है और यहाँ पर इसका जो डॉट है आई का, इसको हमने रेड करके उस बिल्डिंग वाला जो हमने प्लेस किया है वहाँ पर बना के उसके साथ का कर देना है। ये रहा, अच्छे से इसकी प्लेसमेंट कर लेते हैं। ये प्लेसमेंट इसकी हो चुकी है। अब हम इसका कलर कर लेते हैं। कलर हम इसका करेंगे वो ही जो हमने उस चीज़ का किया है। ये देखें, यही था नहीं, ये था, ओके फाइन। ये हमने इसका कलर कर दिया है। इसके बाद ये हमने करना है कि इसके ऊपर एक शेप ऐड करनी है ताकि हम इसके जो अलाइनमेंट, हमने इसकी अलाइनमेंट सेंड करी है यहाँ पर। मैं आपको वो बताता हूँ कैसे करनी है। पहले हम इन दोनों को मर्ज कर लेंगे। जब इन दोनों को हम मर्ज करेंगे तो हम इसके ऊपर जो है वो दूसरे इफेक्ट्स यूज़ कर पाएंगे। इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया ताकि जहाँ मूव हो इकट्ठा हो। अभी मैं इसके ऊपर ये जो डॉट मैंने ऐड किया इसके ऊपर से मैंने कट कर देना है सारे को, क्योंकि मैंने इसका हाइट इसकी इतनी ज़्यादा टेक्स्ट की नहीं रखनी, क्योंकि मैंने इसको मोनोग्राम में यूज़ करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर शेप में जाऊँगा। एज़ यूजुअल मैंने जैसे पहले आपको बताया कि मैं मास्क के बजाय भी शेप का इस्तेमाल किया करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि इससे जो वो क्लैरिटी है वो ज़्यादा आती है मेरे काम में, तो मुझे क्लैरिटी डेफिनेटली चाहिए। तो ये लें जी, ये मैं बिल्कुल इसके पास रखूँगा डॉट के, इसके बॉर्डर के बिल्कुल साथ मैंने टच करके इसको मैंने कर दिया ओके। और अभी इसको मैं पहले करूँगा मर्ज। ये वाइट को और इस टेक्स्ट को मैंने मर्ज कर दिया। यहाँ पर मर्ज करने के बाद ये एक शेप बन चुकी है। तो शेप के ऊपर मैं जब इरेज कलर का ऑप्शन यूज़ करूँगा तो ये वाइट हिस्सा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ले जी, ये वाइट हिस्सा जो है ये रिमूव हो चुका है। ये दो चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अभी हम इन दोनों को आपस में मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी मैं ख़त्म करता हूँ, इसको भी ख़त्म करता हूँ। ये देखिएगा, अब ये हम पहले करेंगे और बैटरी लो, ओके कोई बात नहीं। इसको लॉक करके इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इसके ऊपर।
यहीं पर आएगा हमारा, इससे ज़्यादा हमने इसका नहीं करना। यहाँ पर हमारा ये आएगा, हमारी जो इसकी छत है वो नहीं है, और इसको हमने फ्रंट ऊपर लेके आना है। ये देखें, उसको ऊपर लाने का मकसद क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको लॉक करके इसको भी हमने नीचे से कट करना है, क्योंकि हमने एंड से ज़्यादा इसको ऊपर नहीं रखना, उतना ही मार्जिन देना है जितना बाकियों में है। तो सिंपली यहाँ पर भी हम वाइट शेप ऐड कर देंगे। ये जो जुगाड़ है मेरा वाइट शेप वाला, ये आपको बहुत काम आएगा हर जगह के ऊपर, हर जगह के ऊपर बड़ा पसंद भी आएगा आपको, ठीक है। बहुत काम आने वाली चीज़ है ये आपके। ओके कर रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ दोनों को, मर्ज करते जाएँ और अपना काम चलाते जाएँ। सिंपली जब आप चीज़ों को करते हैं, इरेज कलर करते हैं, तो आपका हिस्सा जो है जितना आप कट करना चाहते होते हैं ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। ले जी, थोड़ा सा मज़ीद चाह रहा था, मैं इसको बैक जाता हूँ, थोड़ा सा और ऊपर करना है। वाइट शेप के ऊपर सेलेक्ट करूँगा मैं, ये रही वाइट शेप हमारी, और 1-2 क्लिक सिर्फ जाऊँगा ऊपर, ज़्यादा नहीं। 3 क्लिक मैंने ऊपर किया हूँ, और दोबारा से इसको मर्ज करता हूँ। और मर्ज करने के बाद हम इसका कलर इरेज कर देंगे। इरेज कलर करने लगा हूँ, इरेज कलर किया, ले जी ये ठीक है। ये हमारा इतना काम था। अभी मैं इसको आपको लॉक करके दिखाता हूँ। मर्ज करता हूँ पहले इसको, ये इसको हमने कर दिया मर्ज, और ये ले जी ये आपका मोनोग्राम रियल एस्टेट के हवाले से तैयार हो चुका है। ये आपका नीचे कंपनी का नाम है, ऊपर इस तरह से एक छत सी बनी हुई है, और नॉर्मल सा सिंपल सा मोनोग्राम है, ग्रेसफुल सा। ये मोनोग्राम मैंने क्यों बनाया, क्योंकि यही मोनोग्राम जो है वो पसंद किया गया है फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस के ऊपर, फाइवर के ऊपर, बिजनेस कार्ड के ऊपर। जो बिजनेस कार्ड मैं आज शाम को बनाने वाला हूँ वो मैं आपको अपलोड करूँगा, और उसके मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊँगा कि उस जो इसको मोनोग्राम को है उन्होंने बनवा के अपने कार्ड के ऊपर लगाया है। इंटरनेशनल जो ऑडियंस है उसमें इस चीज़ को सिंपल और कूल नज़र आने वाले जो मोनोग्राम है उनको पसंद किया जाता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह शाम वाली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।